हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर एग्रीमेंट। इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियोस बना दी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्लियर किया था एंड जो सेकंड वीडियो है उसमें हमने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से जो वर्ड्स होते हैं या फिर किस कारण से कहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और कहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसी तरीके से हम रूल कर रहे थे। तो हमारे जो टोटल रूल्स हैं वो लगभग 7 हो चुके हैं। आज हम 7 से आगे के रूल्स पढ़ेंगे एंड इसके साथ इस जो टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो और आएगी, जिसमें क्या है कि आपको कुछ वर्ड्स बताए जाएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं कभी कभी देखने में क्या है कि सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते हैं प्लूरल, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, क्योंकि उनके पीछे जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि न्यूज। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, एस है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड है ये प्लूरल है। ठीक है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में क्या है, एस लगता है, लेकिन वो जो एस है वो उसके नाम के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि सिंगुलर या फिर प्लूरल के कारण। ठीक है, तो अब हमें बस यही देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे एस लगने पर वो प्लूरल बनते हैं और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि बिना एस के ही क्या है कि सिंगुलर को शो करते हैं। वो सभी जो वर्ड्स है वो हम अपने कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम करेंगे रूल्स के बारे में, जो रूल्स रह चुके हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले आप उन वीडियोस को देख लेना, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, देन आप इन रूल्स के ऊपर आना। तो नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले एग्जांपल, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, द पुअर डैश ऑनेस्ट। तो आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जांपल है, जिसमें एक तरफ दिया हुआ है रिच, एक तरफ दिया हुआ है पुअर। तो ये दोनों ही क्या है, ये एडजेक्टिव है। आपने एडजेक्टिव पढ़ी होगी, तो ये सभी क्या है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव के पहले क्या है, यहाँ पर द वर्ड यूज किया गया है, जो क्या है कि इस द वर्ड के कारण अगर यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले द वर्ड का यूज होता है तो इसका क्या मीन्स है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये बात तो हमने पढ़ी हुई है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल यूज होगी, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमारी वर्ब सिंगुलर यूज होती है। तो यहाँ पर हमें यही चीज ध्यान देनी है कि हमारा सब्जेक्ट है जो वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल, इसी की हमें क्या है, पहचान करनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर एडजेक्टिव से पहले दा दिया गया है तो इसका क्या मीन्स होता है कि रिच पीपल, पुअर पीपल, जो कि क्या है कि एक एडजेक्ट यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण इनकी जो वर्ब है वो भी कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन से हैं, तो वही सेम है, इस, सेकंड ऑप्शन कह सकते हो एम, और थर्ड ऑप्शन है आर। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसे आएगी, प्लूरल। हमें पता है कि जो प्लूरल वर्ब है वो ओनली और आर है, क्योंकि एम आई के साथ यूज होता है और जो इज है वो किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, सॉरी द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अगला है द पुअर आर ऑनेस्ट, कि जो गरीब लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं, और अगर कोई इंसान रिच है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि वो हमेशा हैप्पी ही हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 8। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ पर पहले हम करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है 10,000 रुपीज डैश आवर सेल प्राइस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि एक अमाउंट दिया गया है। ये क्या है, आपको अमाउंट दिया गया है और ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड अमाउंट है।
तो अगर कोई भी ऐसा अमाउंट वगैरह दिया जाता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे 10,000 रुपीज, हमें क्या लगता है कि ये बहुत सारे हैं, मीन्स कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही हमारा जो रूल नंबर 9 है वो कहता है। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आपको अमाउंट के बारे में दिया हुआ है, अमाउंट हो गया, या फिर आपको कोई जैसे डिस्टेंस वगैरह के बारे में बताया गया, डिस्टेंस कैसे, जैसे कि कितने किलोमीटर्स हो गए या मील्स वगैरह, तो अगर आपको डिस्टेंस है जो इसके बारे में बताया गया है, एक सेकेंड, डिस्टेंस, एंड इसके अलावा अगर आपके वेट, यानी कि अगर आप वेट वगैरह की बात कर रहे हो, और ये क्या है, फिक्स, एक फिक्स अमाउंट, फिक्स डिस्टेंस या फिर फिक्स वेट के बारे में बात होती है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमारी जो वर्ब है वो आगे कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देती हूँ, इज, एम, और सी ऑप्शन है आर, तो यहाँ पर आपको क्या है कि इन तीनों में से एक वर्ब का यहाँ पर यूज करना है। तो आपको बस ये चीज ध्यान देनी है कि अगर कहीं पर भी अमाउंट की बात होती है, या डिस्टेंस की बात होती है, वेट की बात होती है जो कि फिक्स हो, तो वहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस कारण हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी, और हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो ध्यान दे लेना, क्योंकि हमें लगता है 10,000 रुपीज, रुपीज यदि इसका मीन्स ये प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, 10 meals dash a long distance। तो बस यही चीज है कि अगर आप यहाँ पर एस देख लेते हो या फिर 10 मील देख लेते हो, तो आपको ये लगता है कि ये तो एक मील से ज्यादा की बात हो रही है, मीन्स कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके कारण हमारी जो वर्ब है वो भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर, और हम किसका यूज करेंगे, इसका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 9 कि अमाउंट, डिस्टेंस और वेट जो कि फिक्स होते हैं, तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर यूज होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, अगर आपको इफ, एज इफ, या फिर एज दो, या फिर आई विश, ये वर्ड्स मिलते हैं लाइन में, राइट। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि इफ आई डैश अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में फ्लाई करता, मीन्स आकाश में उड़ता। तो यहाँ पर देखो, अगर आप पहले की वीडियोस देखोगे तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आई है जो उसके साथ किसका यूज होता है, वाज या वर में से वाज का यूज होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको आई दिया हुआ है या कोई भी वर्ड है, तो उनके साथ क्या है, वर्ड का यूज होगा। अगर बी की फॉर्म दी है जिसमें आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वर्ड का यूज होता है, तो आपको क्या है कि वर्ड का यूज करना है। यहाँ पर वर्ड का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर की गई है इमेजिनेशन, यहाँ पर की गई है कल्पना, जो कि अनरियल है। ठीक है, अनरियल जो इमेजिनेशन होती है उनके लिए क्या है, किसका यूज होता है, आई के साथ वर्ड का यूज होता है, वास का यूज नहीं होता है, क्योंकि जो वर्ड है वो यही बताता है कि ये जो बात है ये अनरियल कल्पना है, मीन्स ये कल्पना है या फिर अनरियल बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ आई, अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको वाज या वर में से एक चीज लगानी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर वर्ड का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बर्ड की। तो यहाँ पर हम बर्ड तो बन ही नहीं सकते अभी, है ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक ह्यूमन लाइफ में जन्म हुआ है। तो हम यहाँ पर करेंगे इफ आई वर ए बर्ड, कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में फ्लाई करता। जो भी ऐसी चीजें जिसकी हम ओनली इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम उसको रियल में नहीं चेंज कर सकते हैं, वो सभी के लिए क्या है कि वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो रूल है वो क्या है कि अगर आपको इफ दिया है, एज इफ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर एज इफ, एज दो, आई विश, ये सब वर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, वर्ड का यूज करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो भी आएंगी उन सभी ऑप्शंस में से आपको वर्ड को चूज करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है, तो हम यहाँ पे पहले करते हैं एग्जाम्पल, नॉट शी
but her friends dash guilty। यहाँ पर मैं आपको दो रूल देती हूँ, सॉरी दो एग्जांपल्स देती हूँ, जिससे कि आप आसानी से इसमें जो डिफरेंस है उसे पता कर सकते हो। she but not her फ्रेंड्स ये यहाँ पर भी ठीक है, दोनों में क्या है कि सेम है, फ्रेंड्स डैश गिल्टी। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे दो रूल। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट शी, वह नहीं बट हर फ्रेंड्स, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, गिल्टी फील कर रहे हैं। आपको दोनों के लिए सेम ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन क्या है, या तो आपको इसका यूज करना है, या फिर एम का यूज करना है, या फिर आपको आर का यूज करना है। तो अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा है नॉट शी बट हर फ्रेंड्स गिल्टी, कि वो नहीं उसके जो फ्रेंड्स है वो गिल्टी फील कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर अगर यूज करोगे तो आप यहाँ पर आर का यूज करोगे, लेकिन अगले में अगर आप ध्यान से देखोगे, शी वह बट नॉट हर फ्रेंड, लेकिन उसके फ्रेंड्स नहीं, इज गिल्टी। अब देखो लाइन तो दोनों में ही सेम है, बट एक में हमने आर लगाया, एक में हमने इज लगाया। यहाँ पर भी फ्रेंड्स है और यहाँ पर भी फ्रेंड्स है, फिर यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो चेंज कैसे हुई। यही हमारा रूल है कि जैसे यहाँ पर आपको अगर नोट वर्ड दिया जाता है एंड नोट के साथ एक सब्जेक्ट दिया जाता है एंड इसके साथ बट या फिर इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है, मीन्स कि अगर आपको दो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट के साथ आपका क्या है कि नोट लगा है, तो आपको जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, दूसरे अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। मीन्स कि आपको जो नोट के साथ दिया हुआ जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉट शी, कि वह नहीं, मतलब कि हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करना। नॉट शी मीन्स इसके अकॉर्डिंग नहीं, नॉट शी के अकॉर्डिंग नहीं, बट हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हमने वर्ब कौन सी यूज की, प्लूरल। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे शी वह, नॉट हर फ्रेंड बट नॉट हर फ्रेंड। अब हमें क्या है कि नॉट हर फ्रेंड, कि हमें जो वर्ब है वो नॉट हर फ्रेंड, कि उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं लगानी, किसके अकॉर्डिंग लगानी है, शी के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि जो शी है वो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमारी वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉट शी के साथ लगा था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नॉट है वो हर फ्रेंड्स के साथ लगा था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन हमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। तो होपफुली आपको ये जो रूल है वो समझ में आ गया होगा कि जो नोट के साथ दिया हुआ सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज नहीं करना, बल्कि जो अदर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में बात। रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है कि अगर आपको मैनी वर्ड दिया हुआ है, या फिर आपकी लाइन में आता है फ्यू, या फिर आता है बोथ। अब यहाँ पे क्या कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। मैनी है, जो फ्यू है, या फिर बोथ है, ये सभी किसके साथ लगते हैं, तो ये काउंटेबल जो नाउन होती हैं उनके साथ लगते हैं। काउंटेबल नाउन, इनके साथ क्या है कि इनका यूज होता है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या में काउंटिंग होती है। अब यहाँ पर मैनी है, इसी के साथ यहाँ पर आ जाएगा अ गुड मैनी, यानी कि आपको मैनी के अकॉर्डिंग ही कुछ और वर्ड्स जो हैं वो आप साथ में लगा रहे हो, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कि ये वर्ड भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या फिर अ ग्रेट मैनी, ये वाला वर्ड हो गया। इसके अलावा मैनी ऑफ, ये ठीक है। अब फ्यू से क्या बनता है, एक तो फ्यू खुद हो गया, एक बनेगा अ फ्यू, एक हो जाएगा फ्यू ऑफ, एक हो जाएगा अ फ्यू ऑफ। इसी के साथ जो बोथ है उसमें कौन सा हम करेंगे, तो बोथ ऑफ। अगर आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो इसका क्या मीन्स है कि ये जो वर्ड है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैनी का क्या मीन्स होता है, बहुत, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि बहुत सारों के बारे में बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब। यही आपका रूल नंबर 12 है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बट मेन चीज ये कुछ वर्ड्स है,
एक मैनी, एक फ्यू और एक बोथ। इन्हीं से हमने कुछ और वर्ड्स बनाए हैं और अगर आपको ये वर्ड्स किसी भी लाइन में मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो सभी वर्ड है फर्स्ट के काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, सेकंड के ये अपने आप में क्या है कि बहुत होने की बात कर रहे हैं, मीन्स कि ये प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी जो वर्ब है वो कैसे यूज होगी, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, मैनी स्टूडेंट्स डैश क्वालिफाइड द एग्जाम। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन वही हैं, इज एम आर वाले। अब यहाँ पर देखो इज एम आर हैज हैव, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है क्वालिफाइड, जो कि क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको जैसे ऑप्शन दे दिए इज एम आर हैज हैव, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि जो इज एम आर होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और जो हैज हैव होते हैं उनके साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हैज और हैव। हमें दिया है क्वालिफाइड। अगर आप ध्यान से देखोगे मैनी स्टूडेंट की बहुत सारे स्टूडेंट, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि हम कैसे सब्जेक्ट हैं, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हमारी जो वर्ब है वो कैसे यूज होगी, प्लूरल वर्ब। और हमने पहली जो वीडियो थी बेसिक वाली उसमें हमने पढ़ा था कि जो हैव होता है एक वो प्लूरल वर्ब है और ये जो हैज है वो प्लूरल वर्ब है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है। तो अब हमें क्या है कि मैनी स्टूडेंट दिया हुआ है तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का, जो कि है हैव। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या बना, मैनी स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसी के बेस पर आपका जो ये रूल है वो बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो आपको मैं एक और रूल देती हूँ क्योंकि हमारा जो अगला एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि हमारा जो अगला रूल है वो इसी से रिलेट करेगा, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ए ग्रेट मैनी बॉयज डैश सीटिंग। अब यहाँ पर क्या है, आईएनजी मीन्स आपको इज एम आर का यूज करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए ग्रेट मैनी और बॉयज। बॉयज, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसे है, प्लूरल सब्जेक्ट। हमारी यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब। तो हम यहाँ पर क्या है कि आर यूज करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें हम देखते हैं, तो नेक्स्ट रूल में हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको मैनी दिया है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमें मैनी दिया गया हो, बट हमने पहले क्या पढ़ा था कि हमें क्या है, यहाँ पर मैं साइड में लिख रही हूँ, पहले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें मैनी दिया है प्लस हमें क्या दे दिया, प्लूरल सब्जेक्ट। एक सेकेंड, इसके साथ हमें क्या दिया था, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि अगर आपको मैनी दिया है प्लस इसके साथ आपको ए या फिर एन का यूज, और इसके साथ अब हमें पता है कि अगर ए एन दिया है मीन्स क्या हो गया कि हमारे साथ सिंगुलर नाउन, ओके। अगर ये चीज आ रही है, अब हमें क्या करना होगा, हमें कौन सी वर्ब का यहाँ पर यूज करना होगा, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और हमें वर्ब कौन सी यूज करनी है। तो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ पहले यहाँ पर, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट डैश क्वालिफाइड, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा भी था, द एग्जाम। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आपको हैज या फिर हैव में से एक वर्ब का यूज करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मैनी। मैनी के बाद क्या है कि आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट। जब हमने पढ़ा था कि अगर मैनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो हमारी जो वर्ब है वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैनी के बाद ए एन के साथ सिंगुलर नाउन आपको दी हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो हमारा सब्जेक्ट कैसे है, सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारी जो वर्ब है वो भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब हम क्या करेंगे, मैनी अ स्टूडेंट, इसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो सिंगुलर वर्ब है हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। तो होपफुली आपको ये जो रूल है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसे समझ में आ गया होगा कि अगर मैनी के बाद आपको प्लूरल दिया है, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी लगेगी, प्लूरल। लेकिन अगर आपको मैनी के बाद ए या फिर एन और सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब।
तो ये ही दो जो आपके रूल हैं वो आपस में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ये दोनों रूल्स मैंने आपको एक साथ करवाए हैं ताकि आपका जो ये डिफरेंस के कारण जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वो ना हो। होपफुली आपको ये जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है जो वो हमारा क्या कहता है, जैसे हमने मैनी का यूज किया वैसे ही क्या है, एक वर्ड होता है मच, ये आपने पढ़ा होगा। जो मैनी है वो किसके साथ यूज होता है, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। काउंटेबल नाउन कैसे, जैसे कि बॉयज गर्ल्स इस तरीके से। और जो मच है उसका यूज किसके साथ होता है, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके साथ किसका यूज होता है, मच का। जैसे कि शुगर है, अगर आप शुगर लेने जाते हो आप किसी दुकानदार को ये तो नहीं कहते ना कि मुझे 100 दाने शुगर चीनी के दे दो, हम क्या कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। मीन्स कि हमने यहाँ पर इनकी क्वांटिटी के बारे में बताया है, यहाँ पर नंबर के बारे में बात होती है और यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात होती है। जैसे यहाँ पर वाटर है, ठीक है, इसके अलावा मिल्क, तो हम बूंदों के बारे में बात नहीं करते, हम 1 किलो 2 किलो इस तरीके से क्या है बात करते हैं। तो यही चीज है कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि मच हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसके साथ लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मीन्स कि जो मच वर्ड है उसका यूज किसके साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो सिंगुलर होती है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। तो यही हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि अगर आपको मच दिया हुआ है और जो मच है वो क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसके कारण आपकी जो वर्ब है वो भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। जैसे हमने पढ़ा है कि जो मैनी है उसके लिए अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी वर्ड का यूज होता है, इसी तरीके से जो मच वर्ड है इसके लिए भी कुछ वर्ड्स का यूज होता है। तो वो वर्ड्स भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर यहाँ पर आपको मच की जगह पर लिख दिया अ ग्रेट डील ओ, फिर आपको दे दी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, या फिर आपको दे दिया अ गुड डील ओ, वापिस आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है, तो यहाँ पर आप समझ जाना कि ये मच के बारे में ही बात कर रहा है। और अगर ये मच के बारे में बात कर रहा है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमारी जो वर्ब है वो भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। होपफुली आपको ये जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो रूल नंबर आप देख लेना कौन सा चल रहा है। अब हमारे पास 2 ही रूल रह चुके हैं, उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे या फिर उन वर्ड्स है जो उनको समझना पड़ेगा उनका मीनिंग, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा वर्ड है जो वो सिंगुलर है और कौन सा वर्ड आपका प्लूरल है। तो यहाँ पर ये जो 2 रूल हैं ये भी आपस में जैसे मैनी के 2 रूल बने हैं वैसे ही इसके 2 रूल बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, मोर देन वन हाउस dash vacant in this building। ये दोनों रूल ही मैं आपको एक साथ करवा रही हूँ ताकि आपको इन दोनों रूल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए। मोर देन 2 houses dash vacant इन, यहाँ पे समझ लेना दिस बिल्डिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या लिखा है, मोर देन 1, एक से ज्यादा। यहाँ पर क्या लिखा है, मोर देन 2 हाउसेस, 2 घर से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है कि 1 हाउस के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर क्या है, 2 हाउसेस के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पर ब्लैंक से पहले आपको सिंगुलर 1 हाउस की बात हो रही है तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर हो रही है 2 हाउसेस 3 हाउसेस, यानी कि एक से ज्यादा,
जिसके कारण आपके यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसे यूज होगी, प्लूरल वर्ब। यही आपके दो रूल बनते हैं कि अगर मोर देन के बाद एक के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब, अगर मोर देन के बाद ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि आपको इस टाइम आर का यूज करना है तो यहाँ पर वन हाउस है तो आप यहाँ पर इस का यूज करोगे, और यहाँ पर टू हाउसेज है तो यहाँ पर आप आर का यूज करोगे। यही है हमारा रूल। रूल क्या कहता है कि अगर मोर देन के बाद वन और सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमारी वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। और रूल अगला क्या कहता है कि अगर मोर देन के बाद टू या फिर थ्री, जितने भी, ठीक है, टू कह दो, थ्री, मीन्स प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। हमारी वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल वर्ब। तो इस रूल का जो एग्जांपल है वो आपका ये वाला है, और इस रूल का एग्जांपल ये वाला है। होपफुली आपको ये जो दोनों रूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बस जो थोड़े बहुत रह गए हैं वर्ड्स वगैरह उन्हें ही क्लियर करेंगे।